हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। और आज 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्थ लेक्चर है। तो आप सबों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फोर्थ लेक्चर पे स्वागत है। और आज स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में मेथड ऑफ चार्जिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग क्या स्टूडेंट, तो हम लोग किसी भी बॉडी को जो है वो चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने के कितने मेथड्स हो सकते हैं, उन सारे मेथड्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, बाई फ्रिक्शन और रबिंग। ठीक है, सेकेंड मेथड है हमारा बाई कंडक्शन एंड थर्ड मेथड है बाई इंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बेसिकली तीन मेथड है और इन तीन मेथड के हेल्प से हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को जो है वो चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन तीनों को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं स्टूडेंट, बाय फ्रिक्शन और रबिंग। ठीक, तो देखिए बाय फ्रिक्शन और रबिंग है ना, तो इस मेथड से भी हम लोग किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल के आपसे इसको समझते हैं। तो हम लोगों ने स्टूडेंट बचपन में पढ़ा था कि हमारे पास दो टाइप के रॉड्स होते हैं, एक ग्लास रॉड और एक क्या होता है, एबोनाइट रॉड। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से, किससे, सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और फाइनली ये जो ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो ये सिल्क क्लॉथ है इस सिल्क क्लॉथ में कैसा चार्ज आ जाता है स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसके बाद ये ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो देखिए जितना पॉजिटिव चार्ज इस ग्लास रॉड पे आता है उतना ही जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे आ जाता है, सिल्क क्लॉथ में। अगर मान लीजिए इस ग्लास रॉड पे 5 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो आफ्टर रबिंग और फ्रिक्शन इस सिल्क क्लॉथ में कितने चार्ज, नेगेटिव चार्जेज आ जाएंगे, 5। क्लियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट एग्जांपल था। चलिए सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक एबोनाइट रॉड है, एबोनाइट रॉड। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, कैट्स फर यानी बिल्ली का खाल। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग कैट्स फर को एबोनाइट रॉड से रब करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड फाइनली एबोनाइट रॉड बिकम्स नेगेटिव, है ना, ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है एंड कैट्स फर बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, कैट्स का जो खाल होता है, बिल्ली का खाल, वो कैसा चार्ज ले लेता है, पॉजिटिव चार्ज लेता है। क्यों, तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो जब ये दोनों चार्ज हो जाते हैं तो एबोनाइट रॉड पे जितना नेगेटिव चार्ज आता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज हमको कहाँ पे दिखाई देता है, कैट्स के फर में यानी बिल्ली के खाल में। ठीक है, तो बाय फ्रिक्शन और रबिंग, तो ये प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो स्टैंड व्हेन टू बॉडीज आर rubbed with each other both positive and negative charges in equal amounts appear simultaneously due to transfer of electron from one body to another body। ठीक है स्टूडेंट, और ये दोनों क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। तो चलिए आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग सेकंड मेथड को देखते हैं बाय कंडक्शन। तो स्टूडेंट अब हम लोग सेकंड मेथड लेते हैं। ठीक है,
तो सेकेंड मेथड क्या है, बाय कंडक्शन। ठीक है, तो देखिए कंडक्शन मेथड का स्पेशलिटी क्या है कि इसमें हम लोग हमेशा दो बॉडी को कंसीडर करते हैं, जिसमें से एक जो बॉडी होता है वो चार्ज बॉडी होता है और दूसरा जो बॉडी होता है वो हमारा न्यूट्रल बॉडी होता है। ठीक है, और दूसरी स्पेशलिटी से क्या इसमें क्या है, तो हम दोनों बॉडीज को जो है वो फिजिकली कांटेक्ट में रखते हैं, या तो आप डायरेक्ट उन दोनों बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में रखिए, या फिर उनको वायर के हेल्प से क्या कीजिए, ऐड कीजिए, बट वो दोनों बॉडीज क्या होना चाहिए, फिजिकली डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है स्टूडेंट कि इस मेथड में दोनों बॉडीज के बीच क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास एक बॉडी है ए, ठीक है, और ये जो बॉडी है वो कैसा बॉडी है, चार्ज बॉडी है। तो मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और एक दूसरा जो बॉडी है वो हमारा क्या है बी, और ये कैसा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। ठीक, ये हमारा कैसा बॉडी हो गया, चार्ज बॉडी, और बी हमारा कैसा हो गया, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मेथड क्या कहता है कि ये दोनों फिजिकली कांटेक्ट में होने चाहिए, तो आप डायरेक्ट इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आइए, या फिर वायर की हेल्प से इनको क्या कीजिए, कांटेक्ट में लेके आइए। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों को डायरेक्टली वायर से कनेक्ट नहीं किए हैं। ठीक, अब देखिए मान ले रहे इसका चार्ज जो है वो अभी कितना है, Q1 है, और इसका चार्ज कितना है, Q2 है। ठीक है, अब ये मेथड कहता है कि इनके बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए। तो मान ले रहे ए का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1, और बी का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V2। ठीक है, और अभी V1 ग्रेटर देन क्या है स्टूडेंट, V2 है, यानी V1 का पोटेंशियल, बॉडी ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बॉडी बी का पोटेंशियल क्या है, कम है। अब जैसे ही इन दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में लेके आते हैं, मतलब जैसे ही वायर को कनेक्ट करते हैं, क्या होगा, तो चार्ज बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, और किसमें जाना पहुंच जाएगा, तो बॉडी बी में। ठीक है, तो बॉडी ए से ट्रांसफर हो रहा है और बॉडी बी में धीरे धीरे चार्जेस जो है एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो बॉडी बी में जो चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है वो कब तक होगा, यानी कब तक इसमें स्टोर होता रहेगा, तो जब तक इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि चार्जेस मूव्स फ्रॉम यानी फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अभी इसका पोटेंशियल हायर है, इसका पोटेंशियल क्या है, लोअर है, तो चार्जेस का फ्लो हो रहा है। अब जैसे इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो चार्जेस का फ्लो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। ठीक है, तो मान ले रहे अब इसका जो फाइनल पोटेंशियल है वो कितना आ गया, V1 डैश, और इसका जो फाइनल पोटेंशियल है वो कितना आ गया, V2 डैश। अब स्टूडेंट जैसे ही V1 डैश इक्वल टू V2 डैश होगा, चार्जेस का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ये जो बॉडी ए है वो तो चार्ज बॉडी था ही, लेकिन जो हमारा बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी था, अब वो न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। तो ये एक मेथड है जिसमें हम दो बॉडीज को लेते हैं, जिसमें एक चार्ज बॉडी होता है और एक न्यूट्रल बॉडी होता है, और उन दोनों को फिजिकली कांटेक्ट में लाके हम क्या करते हैं, उसको चार्ज कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाई कंडक्शन मेथड में हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज्ड बॉडी टू अ न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, यानी एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसमें हम चार्ज जो है ट्रांसफर करते हैं, कहां से कहां, तो चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में, और न्यूट्रल बॉडी को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ कंडीशन हम लोग देख रहे थे। इसका पहला कंडीशन क्या है कि कंडक्शन नीड डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, दोनों बॉडीज क्या होने चाहिए, डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में होनी चाहिए। और कंडीशन क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है,
दोनों बॉडीज के बीच क्या होना चाहिए, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले आप इन सबको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इस प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए, तो थोड़ा हम लोग इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अब जो यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हम लोग क्या पढ़े कि बॉडी ए से चार्ज जो है वो ट्रांसफर होके कहाँ पे जा रहा है, बॉडी बी पे जा रहा है। बॉडी ए का इनिशियल चार्ज जो है वो कितना है, Q1 है, और बॉडी बी का कितना था, Q2 था। लेकिन जैसे ही चार्ज ए से बी में ट्रांसफर हुआ तो अब ये जो Q1 है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ये Q2 भी क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब अब ए के पास जो चार्ज है वो न्यू चार्ज है, और बी के पास भी जो चार्ज है वो Q2 नहीं, अब क्या है, एक न्यू चार्ज है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, तो इसका जो अब न्यू चार्ज है, न्यू चार्ज ऑन ए, उसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, QA। ठीक है, और बी का जो न्यू चार्ज है उसको क्या मान ले रहे हैं, QB। ठीक, और ये जो चार्ज बॉडी है स्टूडेंट, इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना मान ले रहे हैं, R1, और इसका जो रेडियस है वो कितना मान ले रहे हैं, R2। ठीक है, बट अगर हम बात करें QA प्लस QB, ठीक, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, Q नेट के बराबर, है ना। QA प्लस QB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q नेट के बराबर। क्यों, तो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था कि मान लीजिए इस एंड में 100 चार्जेस है, इसमें 100, अब दोनों को रब किए तो कुछ चार्जेस जो ट्रांसफर होकर सेकंड वाले हैंड में चला गया, तो इसमें कितना आ गया 150, और इसमें कितना रह गया 50। तो अब अभी भी अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 200, और इनिशियली कितना था 200। ठीक है, तो चार्जेस का अमाउंट तो सभी रहेगा, तो ट्रांसफर हो गया, बट इन दोनों का न्यू चार्जेस को ऐड कर देंगे तो पहले जितना चार्ज था वही रहेगा, यानी क्यू नेट के ही बराबर होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि ये जो QA है वो कितना होगा और ये QB कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या पढ़े स्टूडेंट कि जो V1 डैश है वो किसके बराबर है, V2 डैश के बराबर है। पोटेंशियल क्या है, दोनों का सेम हो चुका है। ठीक, तो हम लोग एक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, V इक्वल टू के Q अपॉन R। हम लोग आगे जब बढ़ते जाएंगे तो ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, तो KQ अपॉन R होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे और फाइंड करेंगे QA और QB कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूला को यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, K QA, यानी Q मीन्स फर्स्ट बॉडी का चार्ज ले रहा है, न्यू चार्ज कितना है, QA है, तो क्या लिख देंगे QA अपॉन R डिस्टेंस है कितना, R1। ठीक है, इक्वल टू K सेकेंड बॉडी का न्यू चार्ज QB डिस्टेंस कितना है, R2। तो ये K क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, तो QA अपॉन R1 इक्वल टू QB अपॉन R2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से अगर हम लोग QB का वैल्यू फाइंड कर लें तो QB का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो QB इक्वल टू हो जाएगा Q नेट माइनस QA। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो QA अपॉन R1 इक्वल टू Q नेट माइनस QA अपॉन R2। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो QA R2 इक्वल टू Q नेट इंटू R1 माइनस QA इंटू R1। R1 दोनों के साथ आ जाएगा। अब A वाला को एक साइड ले लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, QA इंटू R2 प्लस QA इंटू R1 इक्वल टू Q नेट इंटू R1। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, QA फाइंड करना है, कॉमन ले लेते हैं, QA इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू Q नेट इंटू R1, यानी देयरफॉर QA इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q नेट। समझ में आया स्टूडेंट, ये हमारा निकल के आ गया क्या चीज, Q
ए, न्यू चार्ज ऑन ए। अगर हम सिमिलरली इसको लिख सकते हैं QB इक्वल टू, देखिए ए था तो उसका डिस्टेंस ऊपर है, फिर नीचे दोनों का डिस्टेंस का सम है, और यहाँ पे क्या है Q नेट। तो अगर QB लिखेंगे तो सेकेंड बॉडी का डिस्टेंस यानी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू क्या हो जाएगा Q नेट। ठीक है, ये न्यू चार्ज आ गया किस पे, बॉडी बी पे, और ये न्यू चार्ज आ गया किस पे, बॉडी ए पे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी बॉडीज को अगर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होगा, और चार्ज ट्रांसफर होने के बाद उस बॉडी में जो नया चार्ज आएगा वो QA अपॉन QB इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चार्जेस अगर नेगेटिव में गिवन है तो उसको भी यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आप स्टूडेंट पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग थर्ड मेथड को देखेंगे, बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड हम लोग थर्ड मेथड। इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो थर्ड मेथड क्या है स्टूडेंट, बाय इंडक्शन। ठीक है, थर्ड मेथड बाय इंडक्शन। अब देखिए इंडक्शन मेथड में क्या होता है, तो इस मेथड में भी हम लोग दो बॉडीज लेते हैं, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी को कंसीडर करते हैं। बट स्टूडेंट जैसे हम लोग कंडक्शन मेथड में डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में दो बॉडीज को लेके आते थे, लेकिन इस मेथड में क्या है, नो फिजिकल कांटेक्ट इज नीडेड, यानी यहाँ पे हमको दोनों बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाना या वायर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। विथआउट हम उसको डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में लाए हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशंस को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो नंबर 1 है, अब इस पे हम लोग मान ले रहे हैं कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है। ठीक है, अब ये जो ग्लास रॉड है इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है स्टूडेंट, न्यूट्रल बॉडी के पास क्या है, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो अभी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज्यादा है, और यहाँ पे दोनों अभी रखे हुए हैं, तो ये चार्ज बॉडी और ये क्या हमारा न्यूट्रल है। ठीक, अब दूसरा सिचुएशन में क्या देखते हैं स्टूडेंट, ये जो ग्लास रॉड है जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हम लोग जो है वो धीरे धीरे न्यूट्रल बॉडी की ओर क्या करते हैं, मूव कराते हैं। ठीक है, ये जो ग्लास रॉड है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे किधर लेके जा रहे हैं, न्यूट्रल बॉडी की तरफ। तो जैसे जैसे हम न्यूट्रल बॉडी की तरफ लेके जाएंगे क्या होगा, ये जो ग्लास रॉड है उसके पास पॉजिटिवली चार्ज है, बट जो ये न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी के पास क्या होता है स्टूडेंट, जितने पॉजिटिव उतने ही क्या होते हैं, इसके पास नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ग्लास रॉड के पास, उतने नेगेटिव चार्ज को ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। यानी स्टूडेंट जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो धीरे धीरे जो है एक साइड, और पॉजिटिव चार्जेस को वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो दूसरी साइड जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गए, है ना, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपेल होगा और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो नेगेटिव चार्जेस धीरे धीरे एक साइड और पॉजिटिव साइड चार्जेस जो होगा दूसरे साइड चलना स्टार्ट होंगे। ठीक, जैसे जैसे हम पास लेते जाएंगे नेगेटिव चार्जेस जो है और सरफेस की तरफ आते जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस जो है और दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए तो थर्ड सिचुएशन क्या है यहाँ पे, कि ये जो ग्लास रॉड है जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज है ना, और ये हमारा कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी नेगेटिव चार्जेस एक साइड और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो दूसरी साइड चले जाएंगे। अब इस मेथड में हम एक और काम क्या करते हैं कि जो ये न्यूट्रल बॉडी है इसको हम लोग क्या देते हैं, अर्थिंग देते हैं, है ना।
न्यूट्रल बॉडी को क्या देते हैं, अर्थिंग। अब जैसे ही अर्थिंग देते हैं तो क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रांसफर होके कहाँ पे चला जाता है, अर्थ पे चला जाता है, ठीक। और अब फाइनली देखिए क्या हो गया, तो फाइनली यहाँ पे ये हमारा ग्लास रॉड जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो हमारा न्यूट्रल बॉडी था इसके पास अब कौन सा चार्ज बच गया, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा चुका है, अर्थ में जा चुका है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों बॉडीज को हम डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में लेके नहीं आ रहे हैं, फिर भी हम न्यूट्रल बॉडी को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर ले रहे हैं। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और उस इंडक्शन प्रोसेस के वजह से ही क्या हो रहा है, हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तरफ और पॉजिटिव चार्ज जो है वो दूसरे तरफ जा रहा है। और फाइनली हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, उसको अर्थिंग कर देते हैं, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाता है, अर्थ पे, और इस बॉडी पे फाइनली कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से ये जो न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द चार्जेस, है ना, ऑन अ न्यूट्रल बॉडी बाय द यूज ऑफ चार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी का यूज करके हम किसको किसमें हम चार्ज इंड्यूस कर ले, इंड्यूस मतलब उत्पन्न कर ले रहे हैं, क्रिएट कर ले रहे हैं, तो न्यूट्रल बॉडी में, क्लियर है। तो चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो देखिए ये बाय इंडक्शन इसमें क्या होगा, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ inducing the charges on a neutral body by the use of charged body, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें क्या चीज की जरूरत नहीं है, तो नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नीडेड, ठीक है। यहाँ इस मेथड में फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड हम लोगों ने देखा, और बाय कंडक्शन मेथड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग कंडक्शन मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है।